This video for only education on purpose। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीएल नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि एनसीएल में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। एनसीएल कंपनी आपका सिंगरौली एमपी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th आईटीआई बेस पे रखा गया है। इसके अलावा जैसे कि कोई ग्रेजुएशन डिप्लोमा आईटीआई वगैरह किए हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो आपका एज लिमिट रखा गया 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए। 1 साल 2 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन कहाँ से होगा, ऑफलाइन कहाँ से होगा, सारा कुछ मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका ऑफलाइन अभी हर जगह पे आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज में ऑफलाइन कैंपस चल रहा है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर ऑनलाइन करना होगा तो ऑनलाइन कहाँ से होगा और कैसे होगा। तो ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता से 10 दिन तक कम से कम आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी 12 दिन 15 दिन तक लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से शॉर्ट लिस्ट होता है, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट होगा आपका, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा असेसमेंट टेस्ट के लिए। असेसमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और आपको ज्वाइनिंग वगैरह और मेडिकल वगैरह सब कुछ करा के उसके बाद आपका ज्वाइनिंग कराया जाता है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो जब आपको कंपनी में बुलाया जाएगा असेसमेंट टेस्ट वगैरह के लिए या फिर मेडिकल टेस्ट के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12 का सर्टिफिकेट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कोई ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, उसका अप्लाई करते हो तो उसका लेके जाना रहता है। अगर पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट, सीवी, रिज्यूम, इतना कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। और सीवी आपको या फिर रिज्यूम नहीं है तो रिज्यूम मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, अपना एडिट वगैरह वहाँ से करके आपको वहाँ पे ले जा सकते हो, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको सबसे पहले आ जाना है। आपको सिंगरौली मध्य प्रदेश में आपको आना है और यहीं पे आने के बाद आपका सबसे पहले दिन यहाँ पे चलेगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद यहाँ पे टेस्ट वगैरह होगा और यहाँ पे आपका टेस्ट में जैसे ही पास हो जाते हो उसके बाद आपका यहाँ पे चलता है ट्रेनिंग, ठीक है। मैं ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप जो बंदे यहाँ पे क्वालीफाई बंदे रहेंगे सिर्फ उन्हीं का ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। अनक्वालीफाई बंदे को यहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले टेस्ट वगैरह होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ये सब रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है? तो ट्रेनिंग यहाँ पे 12 से 15 दिनों का होता है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होता है और आपका जॉब के बारे में बताया जाता है कि क्या जॉब है, कैसे करना है और कितने साल का ये जॉब होता है, ठीक है। इस तरह से आपको सारा कुछ बताया जाएगा ट्रेनिंग के अंदर। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग कितने दिन का होता है। 12 से 15 दिन में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग हो जाएगा और ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग किट दिया जाता है, ठीक है। ज्वाइनिंग किट में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, ठीक है। ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है ज्वाइनिंग किट के साथ में, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या कंपनी की तरफ से हमको ज्वाइनिंग किट के साथ में मिलता है, जैसे रहने खाने पीने के लिए। तो वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद आपको रहने के लिए सुविधा, यहाँ पे रूम वगैरह का या फिर हॉस्टल का सुविधा नहीं दिया जाता है, अपना रूम लेना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा है या नहीं नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपके पास बाइक वगैरह है तो आ सकते हो, यहाँ पे बस वगैरह या फिर ऑटो वगैरह वैसा नहीं चलता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर क्या कैंटीन का फैसिलिटी दिया गया है या नहीं। तो कंपनी के अंदर कैंटीन का फैसिलिटी दिया गया है और कैंटीन में आपको खाना कितने टाइम मिलेगा, तो यहाँ पे 2 टाइम मिलेगा। सुबह में आपको नाश्ता मिल जाता है, दोपहर में लंच मिल जाएगा और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है 15-15 मिनट के लिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे होता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे ड्यूटी कितने घंटा का करना होगा। तो यहाँ पे ड्यूटी, नॉर्मल ड्यूटी आपको 8 घंटे का करना होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे 3 शिफ्ट में चलता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट में 8-8 घंटे का ही शिफ्ट होता है और यहाँ पे 8-8 घंटे का शिफ्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको हर हफ्ते आपका वीकली चेंज होता रहेगा, कभी नाइट रहेगा, कभी डे, कभी नाइट, इस तरह से आपका हर हफ्ते चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड
ठीक है, जो कंपनी है मध्य प्रदेश सिंगरौली में, इसमें 2026 में सैलरी कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है 23,500 रुपये पर मंथ आपका सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि आपका पीएफ ईएसआई कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अदर चार्जेस यहाँ पे नहीं करता है, सिर्फ आपका यहाँ पे पीएफ और ईएसआई कटेगा, इसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं करता है। ठीक है, तो आपका इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपका 22,000 के आसपास आपका इन हैंड सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, 26 ड्यूटी 22,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।